गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं लेकिन उम्मीद यही है कि ये आप अभी तो मॉर्निंग नहीं यहाँ पे, बट फिर भी गुड मॉर्निंग का एक स्कूल से आदत आदत सी होगी। तो एनीवे शुरुआत गुड मॉर्निंग से करते हैं। और मेरा कज़िन है, मैंने उसको बोला यार मेरे वीडियोस देख ले यार, पहली बार मैं कुछ कर रहा हूँ तो एक ओपिनियन चाहिए। तो उसने बोला यार काफ़ी सीरियस है और काफ़ी वैसे मतलब तो प्रेशर में आया वैसे लगते हो मतलब प्रेशर में तो नहीं हो लेकिन टॉपिक सीरियस है तो आई हैव टू बी सीरियस है ना। लेकिन उसने बोला नहीं यार इतना भी नहीं होता है मतलब कि। और फिर मैंने भी सोचा कि यार देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस राइट। एंड अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि इट हैज़ टू बी डेडली सीरियस और ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ को उस तरीके से देखना भी नहीं चाहिए, उसको एक सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए। एंड आई हैव टेकन इट ऑन हिज बोर्ड बट ऑफ कोर्स आई कैन नॉट मेक जोक्स इन दिस बट चलो थोड़ा हंस के बात करके हंस के बात करके। सो सबसे पहले हमारा यही पॉइंट रहेगा कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एक्सपर्ट। दिस इज़ एन अवेयरनेस। ये अवेयरनेस का एक टॉपिक है और आपको खुद को इसके बारे में पढ़ना है और काम करना है। तो हमने जब लास्ट जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने क्या बोला था कि आपको एक एप्लीकेशन के एप्लीकेबिलिटी इन बच्चों में का थोड़ा तकलीफ होती है। तो इन कंटिन्यूइंग विद दिस एप्लीकेबिलिटी इशू, ये होता क्यों है? आई I मीन mean, हम लोग कहेंगे कि काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ पीपल को होता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना डिफरेंशिएटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट और वैसे, तो ये कम परसेंटेज का नंबर बहुत ज़्यादा भी होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन्हें ये प्रॉब्लम होता है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है, उन बच्चों को तकलीफ कितनी होती है हमें पता नहीं है। डेफिनेटली उनके जो पेरेंट्स होते हैं, डेफिनेटली उनको बहुत तकलीफ होती है बिकॉज दे आर प्रेटी मच हेल्पलेस एंड क्लूलेस कि यार इसको सॉल्व कैसे किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एलोपैथी में इसके लिए रिसर्च हो रहा है। शायद एलोपैथी के पास एक पिल निकल आएगी जिसमें आप जैसे आप साधारण सा डिजीज़ हो जाएगा उसको उन लोग रिकवर कर लेंगे या कुछ टेक्निक्स निकलेंगे, लेकिन वो अभी तक निकली नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि गारंटेड ट्रीटमेंट है। लेकिन वन थिंग विच हैज़, जो एक चीज़ सामने आई है हर वक्त हर बार, और वो कई सालों से हुई है, जिसे कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन। अभी अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है? अर्ली इंटरवेंशन ये होता है कि आप जल्द से जल्द उसमें दखल अंदाजी दें अगर आपको लगता है कि ये कुछ अलग हट के हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये अलग हट के आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बिकॉज नॉर्मली पहले ज़माने में क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, तो आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं तो आपको पता चलता था कि यार आपका ये बच्चा थोड़ा स्लो है, थोड़ा अलग है। आजकल क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, आप कहीं पे काम कर रहे हो, बैंगलोर, पूना, मुंबई, यूरोप में, और आपको अंदाज़ा नहीं आता तो क्या होता है उसमें, क्या होता है एक्चुअली। इसके इसके लिए अंदाज़ा नहीं आता ये कहना गलत होगा, क्योंकि मदर्स आर वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग दिस। मतलब जो माएँ होती है ना उनको ये पहला फ़र्क नज़र आता है, बिकॉज जब माएँ इनको कहीं प्ले डेट्स के साथ लेके जाते हैं, दोस्तों के बच्चों के साथ जब खेलने लाते हैं, तो सडनली मालूम पड़ता है कि ये थोड़ा थोड़ा स्लो है, ये क्यों स्लो है, एंड दैट इज़ हाउ वो एक आगे निकलती है। दूसरी बात, क्वेश्चन ये आता है कि होता क्यों है? अगर नॉर्मली ऐसे ही होता है ना कि अगर ये डिसीज़ है तो ये क्यों हो रहा है? अभी तक जो कुछ रिसर्च हुआ है उसमें कहीं पे भी डेफिनेटिव आंसर नहीं है इसका, इस चीज़ का। हालांकि ये कोई एक जेनेटिकल एस्पेक्ट है उसका, एस्पेक्ट है, इट इज़ नॉट जेनेटिकली। और ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो जेनेटिकल है भी नहीं और सडनली आ जाती है, उसको नाम रखा है आउट ऑफ ब्लू केस। आई थिंक ओ भी बोलते हैं उसे। एंड अगेन, एज आई सेड टू यू, रेफरेंसिंग, ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ये 10 साल पुरानी मेरी रिसर्च थी, तो अभी उसका नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, अभी उसको गलत अलग तरीके से बात करते हैं, ये पता नहीं। लेकिन यूएस में उस एंड यूके में उसका एसोसिएशन एमएमआर से लगाया गया था। अभी ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पे प्रोज एंड कॉन्स इतने सारे हैं कि आप सही में कंफ्यूज हो जाओगे कि सच क्या है, किसको मानना है सच। और
वो एक कहते हैं कि देखो, जब से ये चालू हुआ, वो बढ़ गया, या ये देने के बाद ये होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो उसका ऑनसेट होता है, जिसे हम ऑनसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कहते हैं, एसडी, इसका टाइमिंग भी एमएमआर के साथ चलता है या नहीं चलता है। तो इस टॉपिक पे तो मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो कि क्या होता है। बिकॉज बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि जो एमएमआर के जो वैक्सीन है वो दे आर रिक्वायर्ड वैक्सीन एक्चुअली। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको सेपरेट दे दो, सेपरेटली दे दो। आई थिंक वो सेपरेटली मिलते नहीं है। आई थिंक एमएमआर का मतलब है मम्स, मीजल्स एंड रुबेला, रुबेला ऐसा कुछ डिसीज है। तो मीजल्स एंड मम्स बच्चों को होते हैं, एंड अगर आप देखोगे तो इसके बाद, एमएमआर के बाद मीजल्स एंड मम्स जरा काफ़ी हद तक कम हुए हैं। अगेन स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च इज़ अप टू यू। क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि इंटरनेट पे बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं, मतलब एक कंप्लीटली एक थियरी को अपोज करने वाले होते हैं, कंप्लीटली एक थियरी को प्रूव करने वाले होते हैं। तो इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि आप अपने तरफ से इस एमएमआर के बारे में थोड़ा पढ़िए, और आप अपने हिसाब से इसको देखिए कि आपको वहाँ उस डायरेक्शन में जाना है या नहीं जाना है। और अगर नहीं जाना है तो क्यों नहीं जाना है। इट शुड बी एन, क्या कहते हैं ना उसको, अवेयर अवेयर डिसीजन। ये नहीं कि मैंने कुछ कहा, आपने कहीं पढ़ा, किसी ने और ने कुछ कहा। और अगेन, मेडिकल साइंसेस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट इट इज कॉज्ड, मतलब। और उसमें कोई तो यूके के एक डॉक्टर की कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको रिजाइन देना पड़ा था। मैंने सेड इट कि ऐसा कुछ है, बिकॉज साइंटिफिकली इट इज नॉट इट प्रूवन। एंड इस यही खासियत इस पर्टिकुलर सिंड्रोम की और डिसऑर्डर की, या अगेन लेबल आप जो मर्जी चाहे लगा लो, कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसका कोई भी ठोस आंसर नहीं है। हर क्वेश्चन पे एक कंट्रोवर्सी है, और हर कंट्रोवर्सी के पीछे आपको सपोर्टिंग एंड अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। और आप जितना उस आर्ग्यूमेंट में डूबोगे, हो सकता है कि आप एक एक एंगल से बाहर आए और आपका एक ओपिनियन हो जाए, या आप इस एंगल से आ गए, आपका एक ओपिनियन हो जाए। लेकिन आई वुड से दैट कि अगर आप वो एक्सरसाइज करते हैं, देन इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बिकॉज आप अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, या आप इसकी जानकारी रखते हो। और वैसे भी मैंने कहा था कि आई थिंक एक पिक्चर था, मुझे लगता है, एक डॉक्टर की मौत, जिसमें शेखर कपूर नहीं, पंकज कपूर आई थिंक उसने। और उसमें डायलॉग है कि यार लेप्रेसी तो 0.1% को ऐसे ही होता है, लेकिन ही टोल्ड दैट कि 0.1% समथिंग इज 3 करोड़ या 4 करोड़ ऐसे लोगों को, समथिंग ऑफ दैट। अगेन रेफरेंसिंग के मामले में प्लीज़ मुझे मत आप करेक्ट कीजिए बिकॉज मुझे याद नहीं रहता। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि परसेंटेज और जो एक्चुअल नंबर्स है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे परसेंटेज, अगर इंडिया की 1% पॉपुलेशन भी आप समझ लो कितनी करोड़ में होगी, कितने लाखों, मतलब कितने नंबर्स होंगे। तो उस तरीके का तो ये जो एमएमआर के बारे में जो एक एक जो बहस है, ये आपको खुद को रिसर्च करना है इसके बारे में। एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एमएमआर इमीडिएटली। मेरे ख्याल से वन वन ईयर के बाद होता है बच्चों का देना। तो आपके पास अगर व्हेन यू आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड, या आपका बच्चा हो रहा है, तो आप इसके बारे में पढ़िए, और रैशनली पढ़िए। कि ऐसा नहीं कि किसी किसी एक प्रोपेगेंडा के पीछे आप भाग रहे हो, या किसी अगेंस्ट प्रोपेगेंडा में भाग रहे हो, लेकिन कैसे आप कर सकते हो उसको। और 1 साल इज इनफ टाइम, आई थिंक, कि आप इस बारे में रिसर्च कर सकते हो। क्योंकि दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स है। और अगर आप मुझे पूछोगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस एरिया में, तो आई कैनॉट से एनीथिंग अबाउट इट। मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, कि मैं कह ही नहीं सकता कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। क्योंकि मेरे पास दोनों आर्ग्यूमेंट्स के दोनों सेट्स है। एंड जहाँ तक मैंने जो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर्स को पूछा, उन्होंने कहा है कि भाई बिल्कुल ऐसा कुछ रिलेशनशिप है नहीं।
और एक तरफ से मैं भी सोचता हूँ कि यार इतनी बड़ी रिलेशनशिप अगर होती तो अब तक तो बैन हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन कुछ कहते जो जो सपोर्टिंग मिलता, अरे अरे वो प्रेशर ग्रुप्स है, ऐसा है वैसा है, पैसे है, वगैरह वगैरह। सो अगेन, द टॉपिक ऑफ दिस document was awareness. Again, I'm not an expert. An awareness which I have given you from this particular today's session is that you have to, आपको इस बारे में पढ़ना पड़ेगा और आपको खुद का डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। और ये वैसा डिसीजन है जिसको आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते उसके बाद कि नहीं यार मैंने ये ऐसा किया था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, या किसी ने मुझे ऐसा एडवाइस दिया था, किसी ने नहीं। कोई आपको इस मामले में एडवाइस नहीं दे सकता, बिकॉज द ज्यूरी इज आउट। किसी के पास सच आंसर है ही नहीं। अगर किसी के पास स्मोकिंग गन प्रूफ होता तो either side would have won 110%. But then there are cases where they have proven, then there are cases which they haven't proven. And अगेन वो इसी बात पे आता है कि बात आती है जो स्पेक्ट्रम की आती है, और काफ़ी कंफ्यूजन जो से हम कहते हैं, तो वो इसी क्षेत्र में है। तो आज का हम ये एपिसोड इसी पे बंद करते हैं कि रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। वंस अगेन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। माय कज़िन, अगर आप देख रहे हो तो आई होप इस वक्त का सेशन ज़्यादा बोरिंग नहीं हुआ हो, एंड नहीं तो फीडबैक ज़रूर दे देना। ओके, बाय बाय।